खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पर है सीएम अशोक गहलोत से मिले मंत्री राजेंद्र यादव। देर रात करीब 1 घंटे तक सीएमआर में मुलाकात की। उन्होंने कोटपुतली को जिला बनाने की मांग को दोहराया। सीएम गहलोत ने मंत्री यादव को आश्वासन दिया, कहा रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा, कुछ और बातें हैं जो उसमें शामिल की जानी है। बजट पे गंभीरता से नए जिलों की मांग पर विचार भी होगा। और आश्वासन के बाद यादव खुश नजर आए। सीएमआर से फिर उसके बाद वो निकले, जयपुर से सीधे निकल पड़े अपने गुरु के आश्रम मथुरा की ओर। अब गृह और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यादव का बजट पर फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले उन्होंने जब कोटपुतली को जिला बनाने की मांग की है, इस मांग को लेकर उन्होंने कई बार मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत से कई बार वो मांग कर चुके हैं। लेकिन कल की बैठक और जो मीटिंग थी दोनों के बीच में, जो एक मुलाकात थी, वो खास रही, क्योंकि राजेंद्र यादव जो कि गृह राज्य मंत्री भी हैं और शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, वो जब सीएमआर पहुंचे उन्होंने मुलाकात का समय मांगा। सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात का समय उन्हें मुकम्मल किया। 1 घंटे करीब दोनों के बीच बातचीत चली, जिसमें मुख्य बिंदु जो था इस बातचीत का और इस मुलाकात का, वो वही था नए जिले बनाने की जो मांग सामने आ रही है। और बजट जब सामने आएगा तो सीएम अशोक गहलोत ने आश्वासन भी दिया कि बिल्कुल जो रामलुभाया कमेटी है उसमें जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें कुछ और चीजें ऐड की जानी है, कुछ बातें और शामिल की जानी है। बजट में गंभीरता से नए जिलों की मांग पर विचार होगा और ये विचार जरूर अब किया भी जाने लगा होगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है जब राजस्थान का बजट सीएम अशोक गहलोत लेकर आएंगे। इसके बाद राजेंद्र यादव, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत के मुंह से उन्होंने जब ये चीज सुनी, उन्हें लगा कि हाँ, प्रदेश के सूबे के मुखिया और उनके एक तरीके से टीम के कमांडर अगर उन्हें इस चीज के बारे में कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो यकीनन ये चीज फिर होगी ही होगी। हालांकि कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। कोटपुतली को जिला बनाने की मांग को उन्होंने दोहराया और उसके बाद मीटिंग के बाद जब निकले तो चेहरे पर एक खुशी और आश्वासन नजर आए। चलिए पूरी जानकारी के साथ, इस मुलाकात से जुड़ी हुई पूरी अपडेट के साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। योगेश जी, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात, क्योंकि 31 ईव पर ये 1 घंटे की बैठक और मुलाकात रही और खासतौर पर राजेंद्र यादव ने अपनी मांग को फिर एक बार सीएम अशोक गहलोत के समक्ष रखा। कोटपुतली को जिला बनाने की क्या महत्वपूर्ण बातें रही और आश्वस्त कितने नजर आए इस बैठक के बाद? राजेंद्र यादव की जो मुलाकात है, मुलाकात से पहले तक राजेंद्र यादव बहुत मुख्यमंत्री करने के बाद उन्होंने अपनी रखी तो कोटपुतली को जिला बनाने की मांग थी, क्योंकि इससे उनसे जब बात हुई तो वो कि मैं इस्तीफा देने की पेशकश मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ। जी, तो ये है। योगेश, एक बार फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिच की वजह से ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जितनी बात हम सुन पाए आपने वही बताया कि जब मुलाकात से पहले चेहरे पर उतनी एक तरीके की बॉडी लैंग्वेज में उतनी कॉन्फिडेंस नजर राजेंद्र यादव की भले ही ना आ रही हो अपनी मांग को लेकर, क्योंकि पहुंच रहे थे और हम भी अपनी मांग को लेकर जब अपने इंडस्ट्रीज के बॉसेस के पास पहुंचते हैं तो हमें भी एक बारगी के लिए लगता है कि एक संशय होता है मन में, लेकिन फिर वहां से जब एक ग्रीन टिक मिल जाता है, एक स्वीकृति से जुड़ी हुई हल्की सी भी अपडेट अगर मिल जाती है तो चेहरे पर वो आश्वासन आ ही जाता है। सीएम अशोक गहलोत से मंत्री राजेंद्र यादव की मुलाकात 1 घंटे के करीब की मुलाकात रही और फिर उसके बाद नया साल उन्होंने अपने आश्रम में, जिस आश्रम में वो जाते हैं, मथुरा स्थित आश्रम है, वहां से वो निकले। पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, आप मुलाकात के बारे में जानकारी दे रहे थे, आप और विस्तृत इस पर बताएं। देखिए, कोटपुतली जिला बनाने की मांग को लेकर ही जो सबसे बड़ी बात थी, किसी तरह से अपनी बात को मुख्यमंत्री तक रखें, जिससे वो अगला जो बजट आने वाला है, जैसी उस बजट के अंदर मांग को पूरा किया जा सके। इस्तीफा देने का मन था, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पूरे मन में परिवर्तन आया है और अब बजट सत्र तक राजेंद्र यादव वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि उनकी मांग पर विचार कितना किया गया है। रामलुभाया कमेटी की जो सिफारिशें आनी है, रिपोर्ट आनी है, उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है और यही बात सीएम ने राजेंद्र यादव से कही है। और उसके बाद एक मुख्यमंत्री से तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात के बाद राजेंद्र यादव एक अच्छे मन से बाहर निकले। रात को देर रात उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद आज वो अपने गुरु के आश्रम मथुरा की ओर रवाना हो गए। हर साल 1 तारीख को वो नए साल पर जाते हैं और ये
जो कहा जा सकता है पूरा ये घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम से पहले तक कांग्रेस के भी कई रणनीतिकारों के चिंता की लकीरें पैदा हो गई थी, क्योंकि राजेंद्र यादव जो कि बहुत नजदीक माने जाते हैं मुख्यमंत्री के जी। और गृह राज्य मंत्री के साथ ही शिक्षा के मंत्री भी हैं और भी उनके पास महकमे है और एक पावरफुल मंत्री के तौर पर उनको देखा जाता है जी। और इसके साथ ही स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के भी वो कैंप में आते हैं, उनके भी नजदीक है। ऐसे में राजेंद्र यादव एकमात्र यादव मंत्री हैं वो इस सरकार के अंदर, और कोटपुतली को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले कुछ लंबे समय से वो संघर्षरत है। एक नए कोटपुतली के निर्माण की दिशा में भी उन्होंने विधायक और मंत्री रहते हुए कदम आगे बढ़ाए हैं जी। और जिला बनता है निश्चित तौर पर। वैसे भी कोटपुतली गंभीर नाम है, तो जिला बनाने की जो नए जिलों को लेकर जो बात चल रही है उसमें कोटपुतली हुआ, ब्यावर हुआ, कुछ ऐसे प्रमुख शहर हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है, बालोतरा हुआ, इनको लेकर गंभीरता काफी ज्यादा है। तय करना सरकार को है कि अगले बजट के अंदर इस बारे में क्या डिसाइड होता है। राजस्थान में भी अभी कुछ दिनों पहले आंदोलन हुआ सांभर को लेकर, जयपुर में बड़ी रैली निकाली गई जिला बनाने की मांग को लेकर। उधर आप कह सकते हैं बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर मदन प्रजापत है जो वहाँ के विधायक हैं पचपदरा के, वो नंगे पैर रहने की उन्होंने कसम खाई है। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में नंगे पैर चले थे। तो जिला बनाने की डिमांड्स को लेकर अलग अलग जिलों की मांगों को लेकर अलग अलग आंदोलन हम देख चुके हैं। और राजेंद्र यादव क्योंकि पावरफुल मंत्री है तो निश्चित तौर पर उनकी मांग पर सदविचार के लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस दिशा में अगले बजट के अंदर कुछ निश्चित तौर पर होने की गुंजाइश हमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विश्लेषण के लिए और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।